नमस्कार, मैं सौरभ कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर तक। आज हम पहुंचे हैं नरपतगंज विधानसभा के कुसमोल में। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये हमारे साथ आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं आदरणीय विजय यादव जी। आपका स्वागत है मेरे चैनल में सर। मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने सारे दर्शक हैं, आपके फॉलोवर हैं, जो इन्हें देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहला सवाल, आप धर्म में अपने सनातन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जिला में शायद ही कोई और ऐसे व्यक्ति होंगे जो धर्म के लिए इतना काम करते हैं। तो इस सीमावर्ती क्षेत्र में आप अपने सनातन धर्म को कैसे देखते हैं? धर्म में जो है सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सबों को और जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को आस्था और उस पर जो है ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यह जो है सीमावर्ती क्षेत्र है, तो आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी आबादी मतलब हिंदू आबादी घटती है, तो वह क्षेत्र जो है राष्ट्र से टूट जाता है। वहाँ जो है आतंकी गतिविधि होने लगते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधि होने लगती है। और ख़ास करके अपना जो यह क्षेत्र है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर है। एक तो अपना 16 जिला जो है नेपाल के सीमा पर है, और फिर इधर बांग्लादेश का भी सीमा लगता है। तो ऐसे में जो है जितनी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, इन सीमा से जो है हमारे ही लोगों को बहला फुसला करके, एजेंट बना करके बड़े पैमाने पर जो है धर्मांतरण का काम होता है। हमारे भोले भाले लोगों को बहला फुसला करके, कुछ लोभ प्रलोभन दे करके उनको जो है धर्मांतरित कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों का उद्देश्य है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, आप जान रहे हैं कि जो स्वर्गीय इंदिरा जी के जो हत्यारे थे बेअंत सिंह, उनकी भी गिरफ्तारी इसी बॉर्डर पर हुई थी। यह जो है बहुत संवेदनशील क्षेत्र रह रहा है। इसीलिए यहाँ धर्म के मामले में सभी लोगों को जो है जागरूक रहना चाहिए। धर्म रहेगा तो फिर हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। और आप देखिए कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कितनी असुरक्षित है। क्योंकि जहाँ पर ये अब सीधा फंडा है कि जहाँ पर आबादी बढ़ जाती है, वहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है। मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ, वहाँ पर हिंदुओं का जीना दुभर हो जाता है। इसलिए आप जहाँ पर मुस्लिम आबादी अधिक है, वहाँ पर आप देखिए जा करके कि वहाँ जो है हिंदू पलायन कर रहे हैं, उसके ज़मीन का जो है दखल कब्जा कर रहे हैं। लोग जो है शहरों में ज़मीन जगह घर मकान छोड़ करके शहर में शरण लिए हुए हैं। इसीलिए धर्म के प्रति सभी लोगों को जागरूक रहना चाहिए। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता। धर्म तो कोई एक ही है, सनातन धर्म। और जितने भी मत पंथ मजहब है, मैं उन सभी लोगों की बुराई तो नहीं करता, उनकी उतनी इज्जत करता हूँ। उनके प्रति मेरे मन में उतनी ही जो है श्रद्धा है, जितना वो मेरे धर्म के प्रति रखे हुए हैं, उतनी मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ। आप जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आप धर्म जागरण के प्रोग्राम संयोजक हैं। जी जी। और कहीं ना कहीं ये जितने भी इलाके आपने बताया, वो इलाकों में ना कहीं नित्य दिन 2 से 3 धर्मांतरण का मामला आता है। इस पर आप अपने तरफ से आपका क्या रोड मैप है, या क्या कुछ आगे आप इसके रोकथाम के लिए करना चाहेंगे? सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि धर्म जागरण जो है ना, इसका 2 ही काम है, धर्मांतरण रोकना और अपने धर्मांतरित हो गए जो अपने बंधु हैं, बांधव हैं, जो हम उसको बहला फुसला कर कोई लेके चला गया है, तो उनकी घर वापसी करना। यही 2 काम है धर्म जागरण का। और चूँकि अपना जो ये क्षेत्र है ना, कि नेपाल के बॉर्डर के एरिया में जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है धर्मांतरण का काम वो लोग ईसाई मिशनरी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी जो है इस कार्य में बहुत जागरूक हैं। और हमारी जो है धर्म रक्षा समिति है, गांव-गांव में धर्म रक्षा समिति है, उसके माध्यम से जो है हम भी घर वापसी कर रहे हैं। हम भी अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम भी अपने महापुरुषों का श्रद्धांजलि, उनका समारोह मना करके, उनको याद करके, दीना भद्री को, सलहेश को, सोसिया महाराज को, रविदास जी महाराज को, खास करके ऐसे ही दलित समाज में उनका जो है अधिक जो है उनके जो है निशाने पर है। तो हम लोग भी उनको, उनकी जातीय गौरव गाथा को, उनके जो महापुरुष हुए हैं, उनके प्रति उनका भाव को जागृत करके हम लोग भी उनको जो है काफ़ी जागरूक किए हुए हैं। और जिससे जो है धर्मांतरण का बहुत ज़्यादा जो है रुक गया है, पहले बहुत हो रहा था।
धर्मांतरण एक बहुत बड़ा चुनौती है सभी वर्गों के लिए, और ये धर्मांतरण सिर्फ सनातन धर्म में ही क्यों हो रहा है और कोई धर्म में ऐसा क्यों नहीं होता? पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि सनातन ही ऐसा धर्म है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला अगर कोई है तो वो सनातन पद्धति है। सभी लोग अपनी बात करते हैं, लेकिन सनातन जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। इसीलिए जो है पूरे एक तरफ इस्लाम और एक तरफ जो है ये क्रिश्चियन ईसाई दोनों लोग जो है इसको निगल जाना चाहते हैं, लेकिन यह जो है सनातन जो है शाश्वत मत। सनातन का मतलब ही है अत्यंत पुराना, जो हम नहीं थे उस समय भी था, अभी भी है, और हम आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। ये सनातन का जो है इसका नाश नहीं हो सकता है। अच्छा, जिले में कई ऐसे नेता हैं जो अपने आप को हिंदूवादी नेता कहते हैं, और जितने अच्छे से या जितने खुल के आप अपने धर्म के लिए गुणगान करते हैं या धर्म गाथा को गाते हैं, ये और पद पे बैठे या जो अभी पद पे नहीं है लेकिन हिंदू नेता हैं, वो इतने खुल के अपने धर्म की प्रचार नहीं करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सभी लोगों को, खास करके जो भी हिंदू नेता हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं, मैं उसको प्रणाम करता हूं, लेकिन सभी लोगों को अपने धर्म की रक्षा के लिए, आप जानते होंगे धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो इसीलिए जो है सभी लोगों को अपने धर्म के प्रति, हम किसी धर्म, हम मत मजहब की दूसरे की बुराई नहीं करते, लेकिन अपने बारे में जो है इसके प्रति जो है, मैं पहले भी कहा, आपको भी कहा, अन्य लोगों को भी इस विषय में जो है जागरूक रहना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। विजय यादव जी धर्मनिरपेक्ष या सांप्रदायिक? नहीं, मैं देखिए धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक दोनों को जो आपका इसको परिभाषित कीजिए। धर्मनिरपेक्ष किसको कहते हैं? जो हिंदू को, हमारे लोगों को गाली देते हैं, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जो सभी धर्मों की प्रति श्रद्धा हो, उनका इज्जत रखता हो। तो मैं तो आपको पहले कह दिया हूं कि मैं अन्य पंथ मजहब का भी जो है सम्मान करता हूं, लेकिन उतना सम्मान करता हूं जितना वो मेरे धर्म का करते हैं। चलिए सर, अब हम आते हैं, आप विगत कई वर्षों से आप पूर्व में प्रमुख भी रहे हैं कई वर्षों तक, और आपका एकमात्र उद्देश्य है लोगों की सेवा, चाहे जैसे हो। लोगों की सेवा करते करते क्या क्या चुनौतियां या कठिनाइयां आपको होती है? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं और आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी बता दूं कि मैं वर्ष 2001 में इस पंचायत में मुखिया यहाँ के लोगों ने जो है मुझे चुना, और उसके बाद लगातार फिर 2 बार मेरी 2006 में, चूँकि रिजर्वेशन हो गया था पंचायती राज में, तो 2006 से 16 तक लगातार 10 वर्षों तक मेरी पत्नी भी रही इस पंचायत में। फिर 11 से 16 में दूसरे पंचायत जयनगर बगड़ के पंचायत में पंचायत समिति सदस्य बन करके वहाँ प्रमुख बना। फिर जो है जिला परिषद में रहा। तो लगातार यहाँ के लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों की बड़ी कृपा रही मुझ पर, उनका आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहा। आज भी उनका विश्वास जो है हम पर है, और इसी भरोसे, इसी पूंजी के सहारे जो है हम आज तक टिके हुए हैं, और भविष्य में भी जो है हम यहाँ पर जो है जो चुनावी राजनीति है उसमें जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, और आगे हम जो है विधानसभा चुनाव लड़ने की मेरी पूरी तैयारी है। आगे भी जो है हमारी रहेगी कोशिश कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। आगामी विधानसभा चुनाव पे मैं आता ही, लेकिन आपने जिक्र कर दिया, आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, 2 महीने में लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगी, और अभी सबसे बड़ी जो बात है वो है टिकट के दावेदारों का। बहुत सारे लोग प्रत्येक विधानसभा में, अपने ज़िले के 6 विधानसभा में बहुत सारे ऐसे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, बहुत ऐसे नेता आए हैं जिनको लोग जानते भी हैं, कुछ को नहीं भी जानते हैं, लेकिन वो टिकट के दावेदार हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो राजनीति करते हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा में हैं, उन सभी लोगों की इच्छा होती है चुनाव जीतने की, चाहे मुखिया बनने की हो, प्रमुख बनने की हो, जिला परिषद बनने की हो, या विधानसभा लोकसभा में जाने की हो। तो बहुत सारे लोगों की अगर इच्छा है तो ये अच्छी बात है, ये राजनीतिक रूप से जागरूकता है।
अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं मुखिया रहा, तो मुखिया रहा तो उस मुखिया के दौर में चूंकि मैं जांचा परखा हुआ व्यक्ति हूँ, मुखिया के तौर पर मैंने क्या कार्य किए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य हुए, पंचायत के अन्य विकास कार्य हुए, और फिर प्रमुख के तौर पर जो है मेरा क्या कार्यकाल रहा। आज आप देखते होंगे कि जो है पूरा जो है स्थानीय तौर पर जो है छोटे छोटे कार्यों में, आप यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र आप बनाने की बात करिए तो उसमें भी जो आपको आसानी से जो है नहीं होगा। कितनी अफसरशाही है, योजनाओं में कितनी लूट खसोट है, लेकिन लोग आप पूछेंगे लोगों को तो आपको पता चलेगा कि जो है मेरे कार्यकाल में जो है ये सब प्रथा को जो है मैंने बिल्कुल बंद करा दिया था। तो चुनाव लड़ना चाहते हैं लोग तो उसके लड़ने से नहीं होता है। लोग आपको जो है चुनेंगे, आपको मानेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, तब आप निर्वाचित होंगे। तो बहुत सारे लोग लड़ना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है, मैं उनकी सराहना करता हूं। और इस माध्यम से जो है कम से कम लोग जनसेवा से जुड़ रहे हैं। तो एक स्वस्थ जनसेवा करें समाज की, समाज में जो लोग सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से उनको जो है आशीर्वाद मिलेगा। अभी हम आपके पास फॉरबिसगंज से चल के आ रहे थे। फॉरबिसगंज विधानसभा और नरपतगंज विधानसभा दोनों में पिछले 10 साल से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उधर भी रोड की उतनी ही दयनीय स्थिति थी जितनी इधर है। तो कहीं ना कहीं आप इस विकास को कैसे देखते हैं, और ये तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। अच्छा, सरकार की विफलता, आप भले आप हमसे छोटे हैं उम्र में तो आपको लगता होगा, मैं जब मुखिया बना था इस पंचायत में 2001 में तो एक ईटा सोलिंग नहीं था कहीं पर। आप आज यहाँ बिजली में बैठे हुए हैं, आप यहाँ फारबिसगंज से हमको लगता है आधा घंटा हम पहुँच गए हैं। उस समय जो है ना 4 घंटे लगते थे फारबिसगंज जाने में। तो विकास तो हुआ है, इसको जो है कोई अंधा भी कहेगा कि विकास हुआ है। रोड बना है, पुल, सड़क, बिजली, ये सब काम हुआ है। सर आप बोल रहे हैं रोड बना है, अभी हम आ रहे थे तो रोड पे घुटने भर पानी लगी। ठीक है, रोड फिर उसको जो है टूट गया है। देखिए एक तो बात तो हम स्पष्ट रूप से बताएंगे आपको कि योजनाओं में कमीशन खोरी, समझ रहे हैं ना, कमीशन खोरी के कारण जो है गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है, इसीलिए बनता है, टूटा है, फिर बनेगा। तो सर ये कमीशन खोरी पे रोक कौन लगाएंगे? हम तो नहीं लगाएंगे, या आम पब्लिक तो नहीं लगाएंगे। जो कुर्सी पे बैठे हैं, जो पावर में है, वही ना उस पर रोक लगाएंगे। देखिए ये जो है ना एक व्यक्ति के बस की चीज़ नहीं है। आम लोगों को इस मानसिकता जो है बनानी पड़ेगी कि हमको जो है घूस दे करके काम नहीं कराना है। अच्छा। आप हम जो है स्वतः घूस देने जाते हैं, उसको घूस देने के लिए लेने के लिए प्रेरित करते हैं। आप भी तो, हम आम लोग भी इसके लिए कम दोषी नहीं है। आप युवाओं में आपकी जो हिस्सेदारी है या आपकी जो चर्चाएं हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए खास करके युवा जो है ना वो समाज के और राष्ट्र के भविष्य हैं। और हम लोग भी जब जनप्रतिनिधि बने थे तो बिल्कुल युवा, आज से मतलब 2001 में समझ लीजिए कि मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह था, तो मुखिया बना था। तो युवा जो है, युवा जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक समाज नहीं बदलेगा। इसीलिए युवाओं से हमारा जो है बहुत लगाव रहता है। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ उनसे मिलता हूँ, उन्हें प्रेरित करता हूँ और चाहता हूँ कि युवा जो है मुख्य धारा में आवे। और युवा के मुख्य धारा में नहीं आने के कारण ही जो है, चाहे वो सामाजिक विसंगति हो, राजनीतिक विसंगति हो, जो भी है, युवा जिस दिन जागरूक हो जाएगा तो आप याद कीजिए 74 से 77 को इंदिरा जी जैसे जो है ना वो तानाशाही व्यवस्था को युवाओं ने उखाड़ करके, जब अंग्रेजी लिया युवाओं ने उखाड़ करके फेंक दिया था। आपने सर युवाओं की देश में या राज्य में या समाज में प्राथमिकता को बहुत अच्छे से बताया, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में युवा वर्ग के जो हैं, मेरे हिसाब से 16 से लेकर 25 साल के आयु वर्ग के जो लोग हैं वो नशा से ग्रसित हैं और शिक्षा से उनको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। इस जैसे युवाओं के भविष्य पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये नशा जो है ये तो मकड़जाल के तरह जो है हमारे समाज के युवाओं को जो है जकड़ लिया है, ये तो हम भी देख रहे हैं। दूसरा है क्या कि ये नशा में जो स्मैक का नशा है, ड्रग्स का नशा है, पहले भी नशा होता था, लोग जो है शराब पीते थे, लेकिन शराबबंदी के कारण जो है अब तो शराब आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, या होता भी है तो बड़े महंगे दामों पर होता है, तो लोग आसानी से स्मैक के जाल में पड़ रहे हैं।
हम अपने युवा साथियों से निवेदन करेंगे कि जो है स्मैक बहुत खतरनाक नशा है, ड्रग्स बहुत खतरनाक नशा है। नशा के चक्कर में आप न पड़िए, आपका आर्थिक और मानसिक शारीरिक तीनों जो है आपका जो है विध्वंस हो जाएगा। इसीलिए नशा से आप मुक्त रहिए और समाज के मुख्य भूमिका में आप कर्णधार हैं। हमारे युवा जो है समाज और राष्ट्र के कर्णधार हैं और वो जब प्रभावित हो जाएंगे नशा में तो आप समझ लीजिए हमारा आने वाला भविष्य जो है बहुत अंधेरा में है। नशे के कारण सर वो शिक्षा से भी बहुत वंचित होते जा रहे हैं, बहुत पीछे होते जा रहे हैं। नहीं, शिक्षा से वंचित होने का एक कारण यह है कि सबसे पहले जो है पठन पाठन और शैक्षणिक वातावरण इसके नहीं रहने के कारण जो है वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। अब शिक्षा से वंचित अलग नहीं, शिक्षा नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनकी संगति जो है गलत लोगों से हो रही है और ऐसे में जो वो नशा के चक्कर में पड़ते जा रहे हैं। विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रही है कि ये खोखली शराबबंदी नीति के कारण इसमें जैसी जानलेवा नशा के गिरफ्त में युवा लगातार आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के बारे में उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए। विपक्ष जो है बोलने लायक ही नहीं है। अपने जब कार्यकाल में तो वो तो कुछ कर नहीं पाए। अभी जो है सरकार के नीतियों का, विपक्ष का मतलब ये होता है कि जो सरकार के नीतियों का जो है वो विरोध करे। लेकिन ऐसा जो कार्य है, जो नशाबंदी वाला जो कार्य है, ये तो समाज में हित में है। क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि जो चौक चौराहे पर लोग जो है शराब पी करके नौटंकी करते रहते थे? आप बताइए। और शराबबंदी होने से कम उसमें पुलिस का डर है। ये बात ठीक है कि जो है बिल्कुल शराबबंदी नहीं हुई है, पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं हुई है। आप मान क्यों नहीं मानेंगे? जो देखिए, मैं किसी दलीय आधार पर मैं कोई बात नहीं करता। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आप फोन करेंगे, शराब आपको मिल जाएगा। भले ही वो नकली हो, भले ही वो 1000 का जो है 3000 में मिल जाए, लेकिन शराबबंदी पूर्ण रूप में नहीं हुई है। क्या विजय यादव जी, क्योंकि आरएसएस के भी बहुत प्रिय हैं, धर्म जागरण में भी हैं और भागलपुर कुप्पा घाट में भी आप अपनी सहभागिता दे रहे हैं और भाजपा में भी कई वर्षों से आप एक छोटे से कार्यकर्ता बन के सिर्फ बिना किसी बैनर, बिना किसी पोस्टर, बिना किसी लाल लश्कर के भाजपा में सेवा दे रहे हैं। क्या इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में विजय यादव जी भाजपा के उम्मीदवार नरपतगंज से हैं? जितनी बात आप बोले तो मैं भाजपा एक वैचारिक प्रतिबद्धता है भाजपा से, समविचारी होता है। जैसे आपके विचार मेरे विचार मिलते हैं, तो इसी तरह जो भाजपा का जो विचार है और मैं जिन जिन संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, जिन जिन का नाम आपने लिया, तो उनके विचारों में जो है एक रूपता है। तो इसीलिए मेरा जुड़ाव भाजपा से है। अब भाजपा मुझे प्रत्याशी बनाती है नरपतगंज से या नहीं बनाती है, ये तो उनके शीर्ष नेतृत्व को सोचना है। इसके बारे में तो मैं आपको नहीं कह सकता अन्य लोगों के तरह कि नहीं मैं ही उम्मीदवार हूँ, मुझे ही उम्मीदवार बनेगी, ऐसा कुछ नहीं। कहीं ना कहीं आप इशारों से ये बड़ा करना चाह रहे हैं कि अगर भाजपा विजय यादव जी को टिकट नहीं देती है तो विजय यादव जी चुनाव लड़ेंगे किसी और दल से? नहीं, ऐसा इशारा मेरा नहीं था। मैं चुनाव जब भी लड़ूंगा तो भाजपा से ही लड़ूंगा। कई अन्य पार्टी के द्वारा मुझे पहले भी 2020 में भी जो है मुझे कहा जा रहा था चुनाव लड़ने के लिए। उससे पहले भी मुझे ऑफर हुआ था और मैं अन्य दूसरे दल से, देखिए चुनाव लड़ करके विधायक सांसद बनना मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी वैचारिक प्रतिबद्धता जहाँ है उससे मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। विधायक बनूं न बनूं वो मेरे लिए बड़ा विषय नहीं है। अगर भाजपा विजय यादव जी को उम्मीदवार नहीं बनाती है तब? नहीं बनाती है, कोई बात नहीं है। मैं पहले जो पद पर रहा हूँ इतने 25 वर्षों से लगातार पंचायती राज में, किसी दल के प्रत्याशी के रूप में नहीं जीता है। कहीं ना कहीं मुझे आम जनता का जो है आशीर्वाद है मेरे। कहीं ना कहीं आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। नहीं, वो तो भविष्य तय करेगा क्या होगा, लेकिन जो है मैं अन्य किसी दल से चुनाव नहीं लड़ूंगा, इतना तो आप जो है स्पष्ट समझ लीजिए। अभी एक पार्टी आई हुई है जो बहुत जोर शोर से बिहार बदलाव की भी बातें कर रही है और कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों को, जन स्वराज के बारे में आप बात है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब अररिया आए थे प्रशांत किशोर जी और सुपौल जा रहे थे
तो वो यहाँ आए थे, जहाँ आप बैठे हुए यहाँ आए थे, भोजन यही हुआ था उनका। अच्छा। आज से साल भर या 6-7 महीना पहले की बात मैं कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आपका मेरा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जो है आप 1 नंबर पर हैं, आप मेरे साथ जुड़िए, हम लोग मिल करके जो है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मैं आपको इससे पहले ही बता दिया हूँ कि मैं किसी अन्य दल में जाने वाला नहीं हूँ, किसी अन्य दल के सहारे विधानसभा लोकसभा जाना मेरी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि वैचारिक प्रतिबद्धता जो है, हमारा जो ये सनातन धर्म है इस क्षेत्र में कैसे सुरक्षित रहे, ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारी प्राथमिकता है। नरपतगंज विधानसभा वासियों के लिए आपका संदेश? मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नरपतगंज की महान जनता को, और मैं विधायक बनूँ न बनूँ, क्षेत्र के लोगों का बहुत सहयोग आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, इसी तरह उनका आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरा जो है उनसे निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आपके दोनों के प्रति जो है मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।